जेएमसी की। आइए हम लोग प्रार्थना करें और उसके सब में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते पिता मनुष्य, प्रार्थना करते पिता मनुष्य, आप अनुग्रहकारी पिता हो। पिता मनुष्य, हम प्रार्थना करते कि सबको यहाँ पर सही सलामत लेकर आए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य कि जितने लोग भी आ रहे हो रास्तों में पिता मनुष्य, उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते पिता मनुष्य कि शैतान की हर डिस्टर्ब आत्मा को पिता मनुष्य आप दूर करना यहाँ से पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं पिता मनुष्य, आपकी पवित्र आत्मा से भरने पाए पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रेजेंस को महसूस करने पाए पिता मनुष्य, इसकी प्रार्थना करते हैं। हम आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो भी पास्टर जी को अपने आपके संदेश को देंगे पिता मनुष्य, आपके द्वारा होने पाए पिता मनुष्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा होने पाए पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं कि लोगों को बुद्धि ज्ञान समझ देना, कि उस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु पिता मनुष्य उस पर चलने वाले बने पिता मनुष्य। वैसे प्रार्थना करते पिता मनुष्य, जो भी आराधना करेंगे पिता मनुष्य, आनंद के साथ दिल के साथ पिता मनुष्य आपकी वर्शिप को करने पाए पिता मनुष्य, इसकी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो भी आगे का समय रहेगा पिता मनुष्य, आप अपनी अगुवाई देना पिता मनुष्य। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी परमेश्वर की आराधना को करेंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुशी और आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुशी और आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मुझे खुशी और आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मुझे खुशी और आनंदित किया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी जगीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी जगीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी, तू है जिंदा का प्रिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी, तू है जिंदा का प्रिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मुझे खुशी और आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मुझे खुशी और आनंदित किया।
जय यीशु की जय, बोलो जय मिलके जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद देते पिता मनुष्य, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है पिता मनुष्य। आपकी आराधना को करते पिता मनुष्य। आपका नाम पिता मनुष्य सब नामों में ऊंचा है पिता मनुष्य। आपका नाम सुंदर है पिता। हम धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता मनुष्य। आप पिता मनुष्य हमको क्षमा मिलती है पिता मनुष्य, आप में हमको शांति मिलती है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपका नाम पिता मनुष्य पावन नाम है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपका, धन्यवाद देते हैं पिता मनुष्य। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर आपने हमें धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए, उस पावन नाम के लिए परमेश्वर। आपका नाम पावन है, सुंदर परमेश्वर, हर चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर आप हमें ना दे तो परमेश्वर कुछ हमें नहीं मिल सकता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है। हम धन्यवाद देते हैं कि हर चीज़ के लिए जो आप हमारे साथ करते हो, हमारे साथ, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति,
धन्यवाद देते हैं पिता। आपका नाम सबसे सुंदर है पिता। आपके नाम में हमें अनंत जीवन मिला है पिता। आपका नाम सबसे ऊंचा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी आराधना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता। हमारे हृदय से आप बातें करना पिता, अच्छा संदेश होने पाए पिता। हर चीज़ में आप अगुवाई करना पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसने जुड़ा ली जान, मिली उसको पहचान। उसने जुड़ा ली जान, मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूप बसाया। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूप बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में भुलाया। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में बुलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा
को उससे आदम को बनाया। तो ये संदेश में जाएंगे, वचन पढ़ते हैं। मत्ती का 20 अध्याय 29 से 34। मत्ती 20 29 से 34 लिखा, जब यरीहो से निकल रहा था, मत्ती 20 अध्याय, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, अंधे बैठे थे सड़क के किनारे, काहे के लिए? अफकोर्स भीख मांगने के लिए। ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पे दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पे दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के समय को और प्रभु इस संदेश को पिता आपकी ओर से हो प्रभु, और हम सब इस संदेश से परमेश्वर वो देखने पाए जो आप हमें दिखाना चाह रहे हो, वो सुनने जब पाए परमेश्वर, वो जानने पाए पिता, वो बात जो आप हमें बताना चाह रहे हो आज के समय के लिए। क्योंकि जो अब हम आपके पास आते हैं तो वो हर एक व्यक्ति से परमेश्वर आप पर्सनली बात करते हो पिता। तो प्रभु हम अपने हृदय को तैयार करते हैं और प्रभु हम आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं, यीशु नास्ती के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं। ये हिस्सा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हाँ, और बहुत बार सुना भी होगा। कितने लोगों ने इसको कम से कम 3 बार पढ़ा? कम से कम बोला ना, हाँ बहुत सारे हाथ, वेरी गुड। कम से कम 3 ना, और 3 से तो ज्यादा ही पढ़ा होगा ना। एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 अंधे हैं और उनको अचानक सुनाई देता है क्या? यीशु जा रहा है। ये उनके लिए इत्तेफाक था एक्चुअली में, क्योंकि इन्होंने उम्मीद नहीं की थी इस बात के लिए कि यीशु वहां से गुजरेगा। तो इन 2 अंधों के लिए इत्तेफाक था, क्योंकि इत्तेफाक से उनको लगा, अरे बाप रे, आज आ गया हमारे बीच में, आज ये मौका हमें नहीं छूटना। तो इत्तेफाक जो होता है वो मनुष्यों के लिए होता है, परमेश्वर के लिए कोई इत्तेफाक नहीं होता। जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है कि वो आंखें जो देखती हैं, राइट। तो इन्होंने सुना, हाँ, इन्होंने सुना कि वो जा रहा है। इनके पास आंखें भी नहीं थी, अंधे थे, मगर इनकी अंधी आंखों ने वो देख लिया। कई बार जिनके पास आंखें थी वो भी नहीं देख पाए। उसके बच्चे लिखा है कि उसके पीछे भीड़ चल रही थी, और भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस बात को नहीं देख पाए जो इन लोगों ने देख लिया। आंख के अंधों ने वो बात देख ली जो आंख वाले भी नहीं देख पाए। यीशु ने भीड़ को खिलाया, मगर वो भीड़ भी रोटी खा के तृप्त हुई, परंतु वो बात नहीं देख पाई जो ये अंधे देख लिए। खुली आंखों से भी कई बार वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं जो बंद आंखों से देख लेता है। और इन्होंने देखा कि मसीह इनके बगल से गुजर रहा है। हम सब जानते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है दृष्टांत में, कि उन्होंने आवाज दी, उसको उन्होंने आवाज दी और उन्हें डांटा भी गया। बाकी लोगों ने डांटा, ये चुप रहो चुप रहो, मगर जब उन्हें डांट पड़ी, जब उन्हें रोका गया तो और जोर से चिल्लाए। जब उन्हें चुप 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 बैठो, यीशु को पुकारोगे नहीं, यीशु, तुम उसका नाम नहीं लोगे, तुम शांत रहो, चुप बैठो। वचन कहता है वो और जोर से चिल्लाए। जब उन्हें शांत कराया जा रहा तो और जोर से परमेश्वर का आवाज दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सिवा, यीशु के सिवा उनका और कोई सहारा नहीं। कई बार शैतान हमारे आपके जीवन में ला सकता है, ए चुप रहो, तुम शांत बैठो, तुम क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका ये काम है, वो करेगा। पर हमें और आपको इन अंधों की तरह समझना चाहिए कि हमारे लिए, हम सबके लिए यीशु के सिवा और कोई सहारा नहीं, इसलिए हमें और जोर से चिल्लाना। वो रुके नहीं, और जोर से चिल्ला रहे, और जोर से पुकार रहे।
पहली आवाज में यीशु रुक सकता था, पर क्या रुका? नहीं रुका। हाँ, नहीं रुका। जब लोग डांट रहे हैं तब भी यीशु शांत है, चला जा रहा है। पर जब वो और जोर से पुकार रहे हैं, और जोर से चिल्ला रहे हैं, तब वो रुका। कई बार परमेश्वर देखता है वो क्षमता कितनी है, वो चाहत कितनी है, वो प्रेम कितना है। हाँ, वो प्रेम कितना है, वो जोश कितना है। क्या थोड़े पानी से जैसे दूध में उबाल आता है, सब लोग करते हैं, याद आया तो तुरंत में क्या करेंगे? पानी के छींटा मारेंगे या फिर गैस बंद करेंगे। हीट अंदर से बंद, ठंडा ना। तो वो उबाल कैसा है, वो जोश कैसा है। परमेश्वर कई बार रुकता है। दूसरी बात, क्या उसको पता नहीं कि हमारे अंदर जोश कितना या फिर हमारे अंदर प्रेम कितना है? पता है। फिर भी कई बार वो चाहता है कि हम कदम ले, स्टैंड ले, मतलब हम पुकारें उसको। तो यहाँ इन्होंने पुकारा और हम सब जानते हैं, हमने वचन पढ़ा कि उसके जीवन में, उनके जीवन में क्या हुआ। तो आज इस दृष्टांत से कुछ बातें देखेंगे हम लोग। 4 पॉइंट है जिन विषय पर बात करेंगे, जो इन लोगों ने किया, इन 2 अंधों ने जो किया वो 4 बातें। नंबर 1, इन्होंने पहचाना। आंखें नहीं थी पर कान खुले थे। इनकी शरीर की आंखें बंद थी पर आत्मा की आंखें खुली थी। इन्होंने पहचाना। पहचान कैसे होती पता? कार्यों से, काम से पहचान होती, गुणों से पहचान होती। कई बार हम लोग चेहरे से पहचानते हैं, कई बार पोशाक से पहचानते हैं। हाँ, हॉस्पिटल जाएंगे, आपको आम आदमी में, डॉक्टर में और नर्स में तुरंत पता लग जाएगा, बिना कुछ कहे। कैसे पता लग जाता है? पोशाक से। हाँ, नर्सेज का पोशाक अलग होता है, डॉक्टर का पोशाक अलग होता है, आम पब्लिक अलग होती है। तो पोशाक से पहचान लेते हैं, कामों से पहचानते हैं, राइट, कार्यों से पहचानते हैं कि कौन किसका कार्य, कैसा कार्य। तो पहचान कई सारे तरीके से होती है। इन अंधों ने यीशु को उसके कामों से पहचाना। उन्होंने सुना था वो क्या क्या करता। हाँ, उन्हें कामों से पहचाना। वो जान गए थे कि सिर्फ चंगाई नहीं देता, ये सिर्फ चमत्कार नहीं करता, ये हमारा उद्धार करता है। वो ये बात जान गए थे। क्यों? क्योंकि इसीलिए उन्होंने यीशु को उन्होंने नाम से नहीं पुकारा। उसका नाम क्या था? आम बोलचाल की भाषा में यीशु, ठीक है, यीशु उसका नाम था, राइट। मगर उन्होंने उस नाम से नहीं पुकारा। उन्होंने किस नाम से पुकारा? प्रभु दाऊद की संतान। उन्हें पता था कि आने वाले दिनों में जब मसीहा आएगा तो वो दाऊद की संतान कहलाएगा, और जब उद्धारकर्ता आएगा तो करेगा क्या क्या, उन्हें पता था। उन्होंने क्या क्या करेगा उन्हें पता था। उन्होंने सुना कि जो अंधे हैं उन्हें उसने आंखें दी, बहरों को उसने कान दिए, लंगड़े चल रहे हैं, और अंधे जो मुर्दे हैं वो जी उठ रहे हैं, और जो लोग पापी लोग हैं वो उसके पास आ रहे हैं मन फिराने। तो यही तो हाँ, इसी चीज की तो पहचान थी। और उन्होंने पहचान लिया। क्यों? वो जानते थे कि उद्धारकर्ता क्या करेगा और कैसे कैसे कार्य करेगा, इसलिए वो पहचान लिया। जो भीड़ खाना खा के गई, क्या वो पहचानी? नहीं पहचानी। तो सवाल ये पैदा होता है, जो पहचान है वो कैसे होती है हमारे और आपके लिए? अगर हमें मसीह को पहचानना है तो हमें अध्ययन करने की जरूरत है, वचन में समय बिताने की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है। ये बहरे थे, ये अंधे थे, पर बहरे नहीं। इन्होंने सुना था और इनके दिमाग में था, इनके हृदय में था मसीह आएगा और कैसा होगा। और जब यीशु के जीवन में उन्होंने वो कार्य देखे तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वही। हम और आप कैसे पहचानेंगे परमेश्वर को? वचन से पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन है। हाँ, यीशु वचन है। क्या यूहन्ना 1:1 नहीं कहता कि आदि में वचन था? वो वचन था और आज भी वो वचन ही है। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जो वचन है वो परमेश्वर है। इसलिए यदि हम और आप यीशु को पहचानना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, उसके प्रेम को जानना चाहते हैं कि वो आपके विषय में सोचता क्या है, हम लोग हमारे विषय में वो क्या प्लान बना रहा, क्या योजनाएं बना रहा, तो वचन के नजदीक जाना। अगर ये अंधों ने वचन को नहीं सुना होता
उस पर भरोसा नहीं किया होता तो यीशु को पहचान नहीं पाते, वो मौका खो देते। उनके लिए इत्तेफाक था पर मसीह के लिए इत्तेफाक नहीं था। वो जानबूझ के उस गली से निकला था, उनके पास से निकला था। क्यों? क्योंकि वो जानता था यहाँ दो लोग बैठे हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, जो उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हैं। तो परमेश्वर जानता है कौन उसको पुकार रहा है, कौन उसे ढूंढ रहा है। वो अवश्य उसके पास से गुजरेगा, मगर जिनकी आंखें खुली हैं वो आंखें जो देखती हैं वो देख पाएंगी, और वो कान जो सुनते वो सुन पाएंगे। तभी यीशु ने बोला ना, जिसके कान वो सुन ले। सोचो ना क्यों बोला ऐसा? क्या कान? परमेश्वर माँ के पेट से सबको कान देता है, देता है? कोई बिना कान के पैदा होता है? मैं भी पता नहीं, शायद किसी का ना हो, आधा है ना, कभी कभी होता है, वो अलग बात। पर उसने क्यों बोला जिसके कान वो सुन ले? कान सबके हैं पर सुनने वाले कान सबके पास नहीं। तो वो चाहता है, वो कहता है, एक सवाल है उसका, यीशु का, क्या तुम्हारे पास सुनने वाले कान हैं? क्या तुम्हारे पास देखने वाली आंखें हैं? क्या वो आंखें हैं जो देख पा रही हैं? क्या वो कान हैं जो सुन पा रहे हैं? वो प्रश्न है। ऐसे समाज में, ऐसे टाइम में, क्या आपके पास वो आंखें हैं जो देख पा रही हैं? ऐसे समय में चारों तरफ शोरगुल है, चारों तरफ अनेक प्रकार की आवाजें हैं, क्या आपके पास वो कान हैं जो परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं, या फिर सिर्फ भीड़ की आवाज ही सुन पा रहे हैं? वो मुख्य बात। क्या ऐसी आंखें हैं जो इतना तूफान, आंधी तूफान में भी देख पाए कि वो मसीह है? वो एक मुख्य बात, वो हमें जानना है। वो एक बात। कुलसियों का 1:17 क्या कहता है? वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी के द्वारा स्थिर है। सब कुछ उसी के द्वारा बना है, सब कुछ मसीह के द्वारा बना है, और सब मसीह में ही स्थिर है। हमारे पास वो आंखें और कान होने चाहिए। सब उसी में स्थिर भी है। बेशक अस्थिर लग रहा है, बेशक उथल पुथल लग रहा है। याद है जब चेले नाव में जा रहे थे और नाव में तूफान आया, नाव ऐसे ऐसे डगमगा रही है, और वचन कहता है सब स्थिर है। कहाँ स्थिर है? नाव तो इधर उधर उलट पलट रही, अभी प्रभु हम मर जाएंगे, नाव डूब जाएगी। और वचन कहता है सब उसी में स्थिर है। कारण ये है, उथल पुथल हो सकती है, पर ध्यान रखना मसीह में सब स्थिर है। क्यों? क्योंकि वो सरप्राइज नहीं होता कभी भी। वो सरप्राइज चेलों को तो तब पता चला कि आंधी तूफान जब आया, तब उसको तो पहले ही पता था जब चेले धरती पे भी नहीं आए। शैतान की सारी चाल उसे पता है। क्यों? क्योंकि अलाउ वही करता है, अलाउ वही करता है, इसलिए सारी चीजें उसी में स्थिर है। सारी चीजें उसी में स्थिर है। यीशु के जैसा दुनिया में कोई नहीं हुआ। इतिहास उसकी गवाही देता है। इतिहास उसकी गवाही देता। पुराना नियम लगभग 300 भविष्यवाणियां, लगभग 300 भविष्यवाणियां उसके आने के विषय में। और आज भी यदि आप देखोगे तो जिस समय में हम रह रहे वो भी मसीह का समय है। ईसवी सन, ईसवी और ईसा पूर्व, ईसा बाद, वही समय। 3.5 साल में, कितने साल में? 3.5 साल में यीशु ने जो किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। 3.5, सिर्फ 3.5 साल की सेवकाई तो दुनिया उलट पलट गई। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर। कुलसियों 1:16 क्या कहता है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे स्वर्ग की हो या फिर पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, जो भी है सब कुछ, सारी वस्तुओं का निर्माण किसमें हुआ है? मसीह में हुआ। तो वो आंखें जो देखती हैं, वही आंखें, वो कान जो सुनते हैं, वही सुन पाएंगे, वही देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। फरीसी भी थे पर उनके पास वो कान नहीं थे। आंखें उनकी बड़ी थी मतलब आंखें ठीक थी उनकी, और सब कुछ उन्हें दिख रहा था, पर वो मसीह को नहीं देख पाए। मसीह को नहीं देख पाए। पर ये 2 अंधे देख लिए, ये अंधे देख पाए। 2 चोर खड़े थे, दोनों के पास आंखें थी, पर एक देख पाया, एक नहीं देख पाया, एक पहचान पाया। तो क्या वो हमारे पास आंखें होनी चाहिए, नजर हमें, कि हम पहचान पाए उसके कार्यों को। तो पहला क्या था? इन्होंने पहचाना। दूसरी बात, पहचानने के बाद क्या किया इन्होंने? आवाज दिया, पुकारा। दूसरा जो है
पुकारना जब पहचान गए तो शांत नहीं रहे, पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, और तब तक पुकारते रहे जब तक पलट के यीशु ने उन्हें नहीं पुकारा। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? पुकारना जब पहचान गए हैं तो पुकारते रहना है, पुकारते रहना, आवाज देना, याचना करना, मदद मांगना, उससे प्रार्थना करना, पुकारना जो प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो विश्वासी होने के नाते हमें आपको भी पुकारते ही रहना है, प्रार्थना में बने रहना तब तक जब तक वो ये ना बोले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। क्या उसे पता नहीं था? सोचो यीशु ने जो जवाब दिया वो भी अलग है ना थोड़ा। उसने 33 क्या देखो 32 में क्या कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या नहीं लगता उसको पता नहीं था उनके वो अंधे हैं। हाँ, एक आम आदमी को पता है कि अंधे हैं, इन्हें आंखें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो परमेश्वर सवाल पूछ रहा, पता है क्या? परमेश्वर भी चाहता है कि हमें हमारे अंदर की बातें, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, वो हम मुंह खोल के उसे बताएं, हम उससे मांगे। अफकोर्स वो परमेश्वर है, सारी बातें जानता है, मगर वो चाहता है कि हम उसको बताएं, उसको बताएं। कई बार हम लोग बोल देते हैं, अरे प्रभु तू सब जानता है, तू तो परमेश्वर है। अफकोर्स वो जानता है, मगर हमें और आपको बताने की जरूरत। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है। किसी प्रीचर ने बोला ये बात कि उसे इसलिए नहीं सारी बातें आपके जीवन की पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर है, उसे इसलिए पता होना चाहिए कि आपने उसे बताया है। हाँ, तो हमें और आपको उसे बताना भी है, प्रार्थना में पुकारना है उससे, पुकारो। और जब हम पुकारते हैं तो वो सुनता है और उत्तर भी देता है। क्या बिना पुकारे नहीं सुनता? सुनता, मतलब बिना पुकारे नहीं जानता, जानता है, पर जरूरी है आवाज देना, पुकारना। क्यों? क्योंकि जब तक उन्होंने पुकारा नहीं तब तक यीशु बोला नहीं। अगर वो नहीं पुकारते, अब सुनो, अब मुझे जवाब दो, अगर वो दो अंधे मान लो इधर बैठे हैं, यीशु इधर से गुजर रहा है, या इधर बैठे इधर से गुजर रहा है, अगर ये इधर से आवाज नहीं देते यीशु को, हे दाऊद के संतान, हाँ चिल्लाते रहते, तो वो अगर मान लो अगर आवाज नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते, तो यीशु क्या कर रहा था वहां से? अगर आवाज नहीं देते तो क्या होता? क्या होता? सब लोग बोले चला जाता या रुक जाता? ऑफकोर्स वो चला जाता, चला जाता। आया किसके लिए था? इन्हीं दोनों के लिए आया था, आया इन्हीं दोनों के लिए था, इनके पास से गुजर रहा था, पर अगर ये आवाज नहीं देते तो चला जाता। समझ पाने कई बार कितनी बार परमेश्वर हमारे आपके जीवन पास से गुजरता है, हमें आवाज देने की जरूरत है। तो वो कान, वो आंखें होनी चाहिए जो देखें और जो सुने। इनके पास वो आंखें थी, सॉरी उनके पास वो आंखें थी कि वो बंद, अंधे आंखें ऐसी थी कि वो चीजें नहीं देख पा रहे थे, पर वो बातें देख पा रहे थे। वो कान थे जो सुन पा रहे थे। होनी चाहिए हमारे पास। कितनी बार परमेश्वर आपके जीवन से गुजरा है, हमारे जीवन से गुजरा, क्या हम देख पाए उसे? हाँ, उसका अनुग्रह है। जब भी हम पुकारते हैं तो हमारी सुनता है। हाँ, यिर्मयाह का 29:12, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे सुनूंगा। तो देखो उस समय जब मैं तुम्हारे पास से गुजरूंगा और तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा। क्या आज मसीह हमसे दूर है, हमसे आपसे नहीं, हमारे अंदर है। हमें पुकारना है, हमें आवाज देना है। 13 कहता है इसी का 29 का कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। जब हम पुकारेंगे तो अवश्य उत्तर देगा। प्रेरितों काम का 2 अध्याय 42 वचन कहता है कि प्रेरितों काम का 2 अध्याय 42 वचन, उस समय जो लोग थे कलीसिया के, लिखा प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। ये वो कार्य थे जो कलीसिया के कार्य। सुनो क्या लिखा है, शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। रोटी तोड़ना मतलब साथ में रह के फेलोशिप, सहभागिता, हमारी आपस की सहभागिता। ये 4 काम जो बता रहे। लोग शिक्षा पा रहे जो बहुत जरूरी है, हाँ, और प्रार्थना कर रहे, फेलोशिप कर रहे। फेलोशिप के बगैर शिक्षा नहीं मिलेगी। फेलोशिप एकजुट होना और सीखना। जब सीखेंगे नहीं तो नहीं जान पाएंगे। ये अंधे थे पर इन्हें पता था, अंधे थे इन्हें पता था।
इसलिए वो यीशु को जान पाए। यहां पर देख रहे क्या लिखा प्रेरितों काम में कि ये क्या थे, लौलीन थे इन चीजों में, संगति में, फेलोशिप में। और माहौल कैसा था, बहुत बेकार। फरीसियों का इतना डर था मगर उसके बावजूद भी मिलते थे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घरों पर, कभी इधर कभी उधर, किधर भी जहां पर प्लान हो जाए, पर करते थे। हाँ, पीछे नहीं हटे। 4:31 प्रेरितों काम 4:31 यहाँ क्या कह रहा कि वो पुकार रहे थे, नहीं उसमें 42 में 2:42 में क्या कहता कि वो प्रार्थना में लौलीन थे। और 4:31 कहता है कि जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां पर वो इकट्ठा थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते हैं। तो जब प्रार्थना से उठे तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया। मीनिंग ये है कि जब वो प्रार्थना में लगे हुए थे, प्रार्थना पूरी किया, प्रार्थना से उठे, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, उसके उत्तर को देखा। तो दूसरी बात क्या थी? पुकारना। दूसरी बात क्या थी? पुकारना। अब तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा उन्होंने क्या किया? पहला उन्होंने क्या किया? पहचाना, दूसरा पुकारा, तीसरा मसीह का काम, तीसरा परमेश्वर का काम। क्या? उन्होंने चंगाई पाया, चंगाई को रिसीव किया उन्होंने। इसका चंगाई का रिसीव करना मतलब यह है कि मसीह के प्रेम का प्रत्युत्तर। वो हमसे आपसे प्रेम करता है, अपने लोगों से प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता था। उन्होंने अपने पुकार का प्रत्युत्तर पाया तीसरे में, और यीशु ने उन्हें चंगाई दी। उनके बार बार पुकारने पर, उनके ना रुकने पर, रोके जाने पर भी ना रुकने पर, उनका जो लगन था, उनका जो विश्वास था, उस विश्वास के बदले मसीह ने उन्हें क्या दिया? जो वो चाहते थे, जो उनकी जरूरत थी, वो परमेश्वर ने उन्हें दिया। तो जो चंगाई है जो उनको मिली, वो मसीह परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर है, वो मसीह के प्रेम का प्रत्युत्तर है। और वही चीज हमारे आपके जीवन में भी करता है। क्या उसने नहीं कहा कि तू मुझे पुकार? अभी हमने वचन पढ़ा, तो मत्ती में बोलते मांगोगे तो, राइट। तो भजन संहिता 45:18 कहता है, 145:18 कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसके सच्चाई को पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को निकट रहता है। तो जितने मतलब उसने किसी ये नहीं बोला कि कौन, जितने मतलब सब, क्योंकि मसीह पूरे संसार के लिए, यूहन्ना 3:16 क्या कहता? पूरे जगत के लिए आया। तो जो भी उसको पुकारेगा, जो भी उसको सच्चाई से पुकारेगा, परमेश्वर उन सब के निकट रहता है, नजदीक रहता है। क्या वो हमारे आपके निकट नहीं है? भजन संहिता 145:19 145:19 क्या कहता है? वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरा करता और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता। अपने डरवैयों का, भजन संहिता 145:19 है, वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई को सुनकर उनका उद्धार करता है। डरवैयों मतलब जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, उसका भय मतलब यह है कि उसकी आज्ञा के विरुद्ध जाने में डरते हैं, उसके वचन के खिलाफ जाने में डरते हैं। कितने ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने में डरते नहीं, उन्हें भय नहीं लगता, जरा सा भी भय नहीं आता। कह रहे नहीं परमेश्वर क्या, हाँ परमेश्वर का वचन है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर भय नहीं आ रहा तो भी डर नहीं है। परमेश्वर अपने डरवैयों को, जो आज्ञा तोड़ने से डरते हैं, परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता है, परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता है। भजन संहिता 147:9, भजन संहिता 147:9 में क्या कहता पता? 147:9, वो पशुओं और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं उन्हें आहार देता है। देख रहे हैं? भजन संहिता 147:9, कोई जोर से पढ़िए, कोई है वहां पर 147 में? क्या कह रहा? जानवरों को एवं कौवों के बच्चों को, मतलब पक्षियों को, वो पशुओं और पक्षियों को कहता है जो पुकारते उन्हें आहार देता है। क्या लगता है कभी जानवर पुकारते हैं परमेश्वर को? हाँ, पर वचन तो कह रहा, कभी जानवर को देखा, कभी पक्षी को देखा? हाँ,
पक्षी पुकार रहा हो परमेश्वर को, कभी देखा है? नहीं ना, नहीं देखा। पर वचन तो कह रहा है, पॉइंट ये है कि वो जो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने जिसे बनाया है, परमेश्वर उनको भी आहार देता है। वो परमेश्वर को नहीं पुकारते, पर आहार जो भूखे होते तब तो पुकारते हैं। पर वचन ये भी कहता है पूरी सृष्टि परमेश्वर को पुकार रही है। पॉइंट ये है, एक समय है, ये सारी चीजें हैं। पर जिस हिसाब से हमारे आपके लिए लिखा ये है कि वचन क्या, यीशु ने क्या नहीं बोला कि तुम पक्षियों से और घास फूस से कितना बढ़ के हो, है ना? पर पुकारना है, पुकारेंगे तो परमेश्वर प्रत्युत्तर देता है। मसीह ने हमारे आपके लिए जो अपनी जान दी, तकलीफ सही, सब कुछ सहा, तो बाकी चीजें तो कुछ भी नहीं है। सारी चीजें क्या हमारी आवश्यकता नहीं पूरी करेगा? क्या हमारे लिए हमारी प्रोडक्शन नहीं करेगा? क्या हमें हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएगा? पर हम और आप क्या डरते हैं उसकी आज्ञा के खिलाफ जाने में? क्या आनंद मिलता है आज्ञा पालन करने में? या फिर अरे छोड़ो ना यार, परमेश्वर चलता है ना, अभी ये जरूरत है, कर लेंगे। वो एक बात, किसको? जो डरते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसको उसको परमेश्वर प्रत्युत्तर देता है। ये एक बात। तो तीसरा क्या था? मसीह के प्रेम का प्रत्युत्तर पाना, यानी चंगाई। ठीक है, उन्होंने चंगाई पाई। चौथा पॉइंट, पीछे हो लेना। चौथा पॉइंट, पीछे हो लेना। इसका मीनिंग ये है कि अब उनका, यानी अगर अपने विषय में बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि पीछे हो लेने का मतलब यह है कि अब हमारा टाइम है कि हम परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर दें। चंगाई पाना, यानी उन्होंने चंगाई पाई तो परमेश्वर ने उनकी पुकार का प्रत्युत्तर दिया। जब उन्हें चंगाई मिल गई तब अब उनका समय था कि वो मसीह को प्रत्युत्तर दें, उसके प्रेम का प्रत्युत्तर दें। तो हम जब परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर देते हैं अपने कामों से, कैसे? अब वचन कहता है कि ये उसके पीछे हो लिए। चाहते तो अपने घर चले जाते, चाहते तो अपना काम करते, क्या जरूरत है उसके पीछे जाने की? मगर वहीं से, जहां से वो ठीक हुए, वहीं से शायद वो चीजें उन्होंने छोड़ दी जो भीख मांगने काम आती होंगी। क्यों? क्योंकि वो देखने लगे उन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं, वो यीशु के पीछे है। तब नहीं, वैसे नहीं उन्होंने कहा प्रभु मैं जाके अपने पिता को गाड़ के आऊं तब तेरे पीछे हो नहीं, प्रभु हाँ मैं अपना काम धाम निपटा लूं तब तेरे पीछे हो नहीं। वहीं से, उसी समय से, जब से इन्हें पता चला, उसी समय से उसके पीछे हो गए। ये क्या है? ये है प्रत्युत्तर। जब वो जान गए, उन्होंने सुना था, उन्होंने पुकारा, उन्होंने देख लिया कि वाकई मसीह वही मसीहा है, यही मसीह है जिसके विषय में हम सुन रहे हैं, तो अब हमें इसके पीछे। उन्होंने लेट नहीं किया, देर नहीं किया। मत्ती 20:34 में क्या लिखा है कि यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वो तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है, अब देख रहे हैं। पहले तो सुना था, उन्होंने आत्मिक आंखों से देखा था, अब खुली आंखों से भी देख लिया। अब कंफर्म हो गया है कि इसके सिवा कोई दूसरा मसीह नहीं है, इसलिए हमें इसी के पीछे जाना, हमें इसी के पीछे जाना। वो यीशु के पीछे हो गए। वो एक बात। जब हम देखते हैं, देखो चलो, जब तक वो अंधे थे, अंधा क्या करता है? अंधा जब चलेगा, वो तब यीशु के पीछे क्यों नहीं गए जब वो अंधे थे? सुना तब भी था, पर वो चल नहीं सकते थे, अंधे थे ना। पर जब आंखें खुल गई तब उसके पीछे गए। अंधा व्यक्ति टटोलता है, वो ठीक से चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो नहीं चल पाएगा पीछे। परंतु जो देख पा रहा है, जो अच्छे से देख रहा है, वो पीछा कर पाएगा। आत्मिक जीवन में यही बात है, वही ठीक से पीछा कर पाएगा जो देख पा रहा है। तो जो अंधा है इधर उधर टटोलेगा, अंधे उधर टटोलेगा। यदि आप देख पा रहे हो तो आप मसीह के पीछे चलोगे, हर जगह अवेलेबल होंगे। यीशु के पीछे क्या है? एक गए उसके पीछे, पर हमेशा साथ। अगर हम अंधे हैं, वही बात, क्या हम अंधे नहीं है?
परमेश्वर ने मसीह में मिल गया है, हमारे पास आंखें हैं, पर अब प्रत्युत्तर देने का समय है कि हम कितने विश्वास से उसके पीछे चलते हैं और हम क्या अपने आप को, अपने सब कुछ उसको समर्पित करते हैं। उन्होंने बोला, प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, अब ये जीवन तूने मुझे बचाया है और ये तेरा, उसके पीछे हो रही मुख्य बात। जिसकी आंखें खुली हैं, जो देख पा रहा है, वो यीशु के पीछे चलेगा। तो 4 बातें पहचानना, पहचानेगा वही जो वचन में मजबूत रहेगा, क्योंकि अगर वो वचन को नहीं जानते तो नहीं पहचान पाते। जब जान गए कि इसके पास ये क्षमता है तो उन्होंने आवाज दिया, पुकारा यीशु को, बदले में प्रत्युत्तर पाया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसे आवाज देते हैं, तो वो हमारी तकलीफों को सुनता है, हमारे पास आता, प्रत्युत्तर देता। और जब ये सारी चीजें हो गई तो उन्होंने बोला, परमेश्वर अब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो ये 4 बातें जो इससे हमें मिलती हैं, और ये हमारे आपके लिए भी कि हमें अच्छे से पहचानना है। क्यों? ताकि हमें किसी प्रकार का डाउट ना रहे, और उसे ढूंढना है, क्योंकि वो कहाँ मिलेगा? वचन में। और उसे प्रार्थना में, संगति में बने रहना, खुलोसे में पुकारना है और परमेश्वर से रिसीव भी करना है। उन्होंने रिसीव की जगह हमें रिसीव करना है और पीछे चलते रहना। क्यों? क्योंकि अब हम अंधे नहीं है, अब हम देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके अनुग्रह कृपा के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ढूंढा प्रभु। वो अंधे हम ही हैं प्रभु। हम बैठे थे सड़क के किनारे पे निराशा में, पर आप हमारे पास से गुजरे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, उन्होंने आवाज़ दी, तब उनके पीछे गए। हमने तो आवाज़ भी नहीं दी, हमने तो आपको पुकारा भी नहीं प्रभु। कि आपका अनुग्रह परमेश्वर कि हमें हमारे बिना पुकारने के आप हमारे जीवन में आए और हमारी आंखों को खोला पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, यह आपकी देन है प्रभु। आप अपने लोगों से प्रेम करते हो प्रभु। हमारी प्रार्थना परमेश्वर कि हम सब मिल के प्रभु आपको ढूंढें और नज़दीक से प्रभु, आपके इच्छा को ढूंढे परमेश्वर, आपके प्रेम को और गहराई से जानने का और आपसे लिपटे रहें, आपको पुकारें परमेश्वर, और हम रिसीव भी करें प्रभु। वो चीज़ें जो आप हमें देना चाहते हैं, वो बातें जो आप हमें बताना चाहते हैं, वो कार्य जो आप हमसे कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को हम सीखें। धन्यवाद देते प्रभु। सर आपके देह है प्रभु, हर एक को संभालना, ब्लेस करना, अपनी महिमा लेना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आपने तो उस पर हमारे लिए जान दी और अपनी जान दे करके प्रभु आपने हमें दिखाया। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना इनके उद्धार करता परमेश्वर को प्रीत नाम